करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस एकादशी का महात्म्य महिमा में आपको निवेदन कर दूं, फिर उसके टाइमिंग से मैं निवेदन करूंगा कि एकादशी 6 तारीख को है या एकादशी 7 तारीख को है, वो समझ लीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूंगा, जो कि पंचांग जिस प्रकार से बोल रहा है उसी हिसाब से मैं आपको बात करता हूँ। तो सर्वदानानि तेनैव सर्व यज्ञ से सतः, संपूर्ण दान यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है जो एकादशी का व्रत करते हैं। कल्प कोटिर भवेत तात भवेत वैकुंठे मोदते ध्रुवम पठना श्रवणाद राजन अग्निहोष्ट फलम लवेत। जो एकादशी की कथा को सुनते हैं तो उनको अग्निष्ट यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, अग्निष्ट यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा इस ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस एकादशी का नाम क्या है। तो फाल्गुनः श्याम सिथे पक्षे विजया नाम नामतः। तो मैं कहूंगा कि एकादशी जो फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में पड़ती है उसका नाम है विजया एकादशी। इसकी महिमा बहुत ज्यादा है। जयम ददाती विजया, आपको हर क्षेत्र में ये विजय देने वाली ये एकादशी है। रावण को जीतने के लिए प्रभु श्री राम जी ने विजया एकादशी का व्रत किया। तो बंधु, मातृशक्ति, दादा दादी जो भी व्रत करते हैं, मैं उन सब के लिए कहना चाहूंगा कि अब के बार एकादशी 7 तारीख को पड़ रही है। हर बार एकादशी ज्यादातर ऐसे 2 बार होती है, 6 तारीख को और 7 तारीख को। ये लोग कहते हैं कि गृहस्थ लोगों को एक दिन पहले की एकादशी करनी चाहिए, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि गृहस्थ होने से भी पहले आप वैष्णव बनिए, परम वैष्णव बनिए। जो राम कृष्ण के पुजारी हैं उनके लिए दूसरे दिन की ही एकादशी करनी चाहिए। जो राम कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं, नारायण को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, उन्हें वैष्णव कहते हैं। तो ऐसे लोगों को दूसरे ही दिन की एकादशी करनी चाहिए। यदि आप 6 तारीख को एकादशी करते हैं तो उदिता में तो है 6:30 बजे एकादशी लग रही है उदिता में, और सूर्य उदित 6 बज के 41 मिनट पर हो रहा है। सूर्य उदित हो रहा है 6 बज के 41 मिनट पर, तो उस हिसाब से उदिता में तो है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में दशमी है और दशमी को निषेध करने की बात कही गई है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि 7 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी है। 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक यदि एकादशी आ जाती है, सूर्य उदित में भले ही ना हो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक यदि एकादशी आ जाती है तो हरि वैष्णव जनों को एकादशी दूसरे ही दिन की करनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर द्वादशी आ जाती है। और जब एकादशी में द्वादशी का मिश्रण होता है तो उस एकादशी की अनंत गुना महिमा जाकर के बढ़ जाती है। वैसे भी अब के बार प्रदोष है वो 8 तारीख को है, शिवरात्रि भी है उस दिन रात्रि को 9 बज के लगभग 57 मिनट पर शिव महारात्रि आरंभ हो जाएगी। इसलिए प्रदोष है, संध्या काल में प्रदोष है, दोपहर में ही प्रदोष की तिथि आरंभ हो जाएगी। इसलिए उस हिसाब से यह एकादशी का व्रत है वो 7 तारीख को ही कीजिएगा। हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम लोग व्रत करते हैं, एकादशी मैया को मानते हैं, और आज एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारी वीडियो का इंतजार करते हैं कि महाराज जी की वीडियो आएगी, उसको सुन करके फिर हम एकादशी का व्रत करेंगे। अगली वीडियो में इसमें आपको एकादशी की व्रत कथा की भी वीडियो भेज रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको कहूँगा लोग कंफ्यूज ना हो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे के लिए भेजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4:15 बजे एकादशी आरंभ हो रही है, 4:15 बजे तक एकादशी 7 तारीख को भोर में, और 3 से 4:30 तक एकादशी रहती है। तो एकादशी मान्यता एकादशी को मिली है। मेरे सामने पद्म पुराण का उत्तरखंड रखा हुआ है और मैं ये सब प्रमाणित बात आपको कर रहा हूँ। और इसलिए इस 11 में द्वादशी है। और देखिए, ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी महिमा है। आप स्नान ब्रह्म मुहूर्त में आप करते हैं और उस समय एकादशी है, तो कितनी बड़ी महिमा है उसकी। और फिर दिन भर में द्वादशी है, तो इसलिए इस एकादशी की महिमा बहुत ज्यादा है अपने आप में। इसलिए हरि वैष्णव जन जो व्रत है आप 7 तारीख को ही कीजिए। पंचांग में भी, पटना में भी जो काशी का पंचांग है उसमें भी 2 दिन की एकादशी लिखी हुई है। उसमें 6 तारीख की भी एकादशी लिखी है और 7 तारीख की भी एकादशी लिखी है। और जब 2 दिन में एकादशी पड़ती है तो हरि वैष्णव जनों को दूसरे दिन की ही एकादशी करनी चाहिए। ऐसा ही विधान है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका वीडियो पूरा सुनने के लिए। एक बार मैं फिर आपको कहूंगा, जयम ददात विजयाम नृपाणाम वही न संशय। कथा भगवान को सुनाई गई है और कहा गया है कि जयम ददात विजया, यह एकादशी आपको हर क्षेत्र में विजय